प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हम इन दिनों में ध्यान करने वाला विषय, हम प्रभु की संतान, हम क्रिस्तीय, हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोग हैं। हमें ईश्वरीय जीवन प्रभु यीशु और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा और मंडली जीवन प्रभु ने हमको दिया है और मंडली का मस्तक स्वयं प्रभु यीशु है। तो ऐसा जो प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू से खरीदे हुए पवित्र भाई बहन, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। इस बात को साबित करते हुए, प्रमाण करते हुए पवित्र आत्मा हमसे ये बात हमको प्रकाश में करके दे रहा है। उसको समझना और उस पर विश्वास करना और एक निर्डर जीवन बिताना हम पवित्र लोगों का कर्तव्य है। तो हम पवित्र लोग क्यों नहीं डरना चाहिए, उसका हमने 5 विषय को हमने देखा। उसका पहला कारण, हमको प्रभु ने बोला है तू डरो मत। प्रभु बोलने का मतलब वो आपके लिए पर्याप्त है हर एक परिस्थिति में, और उसने बोला है मत डर, तो फिर आपको डरने की जरूरत है। दूसरा हमने देखा, जिसने हमको मत डर ऐसा कहने वाला हमारा चरवा है, वो सर्वदा हमारे साथ है, ऐसा वचन है। वचन के मुताबिक, प्रभु का प्रतिज्ञा के मुताबिक कहता है कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। तीसरा, हमारा चरवा जो हम जिसको प्रभु यीशु पुकार के उसकी उपासना आराधना करता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, इसलिए हमको डरने की जरूरत है। चौथा हमने देखा, हमारा प्रभु सर्वाधिकारी है। ये दुनिया में कई प्रकार के अधिकारी है। एक अधिकारी के ऊपर दूसरा अधिकारी, उसके ऊपर ऊंचा अधिकारी, और ऐसा ये दुनिया में कई अधिकारी लोग हैं। कई सिचुएशन में उन लोगों का अधिकार का प्रभाव आता है, लेकिन इन सब के ऊपर एक सर्वाधिकारी है। वो सर्वाधिकारी प्रभु यीशु है और वो हमारा चरवा है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। पांचवा हमने देखा कि हम मसीह को पहना हुआ है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। देखो, आप मसीह को पहनने के कारण आपका शत्रु या प्रभु का विरोधी, जो मंडली के विरोधी शत्रु शैतान, किसी हालत में आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो मसीह का सामना नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मसीह, उसको मसीह ने हरा दिया है और वो मसीह के सामना नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है, उपाय करता है, आपको कोई न कोई रीति में बाहर लाना, मसीह से बाहर लाना, तभी वो आपसे युद्ध कर सकता है, तभी वो आपको हरा सकता है। शैतान जानता है, इसके लिए वो अनेक प्रकार की उपाय की रचना करता है। तो पौल रोम की मंडली को ये बात समझाते समय पर इस प्रकार बोला, वो हमारे लिए एक बहुत लाभदायक चेतावनी है। आप उसका रोम 14 अध्याय, उसका 13 वचन पढ़िए। 13 का 14 वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। देखा, इसका मतलब आपकी अभिलाषा आपको मसीह से बाहर ला सकता है, उसको पूरा करने के लिए, समझे। तो शत्रु जानता है कि आपके अंदर एक अभिलाषा जन्म हो गया, उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेगा, मसीह की संगति से बाहर आएंगे। अभी आपको मालूम है, एक सरकारी अधिकारी जिनको अगर अपनी आमदनी से बढ़कर के कमाने की इच्छा है, ऐसे इच्छा मन में हो गया, तो फिर वो कोई गलत संगति में जाएगा और वो घूस लेगा, रिश्वत लेगा, या कोई ना कोई रीति में वो पैसा कमाने का गलत रास्ते में चलने लगेगा। क्यों? वो पैसा का जो मोह है, पैसा का अभिलाषा है। इसी मुताबिक मंडली जीवन में पौल मंडली को समझाते बोलता है कि हर एक प्रकार की धन की अभिलाषा से बचे रहो, क्योंकि तुम विश्वास त्यागी होगा, ऐसा बोलता है ना। आप पढ़िए पहला तिमोथी 6 अध्याय उसकी 10 वचन, 9-10 वचन मिलके पढ़ो।
पर जो धनी होना चाहते हैं ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखा, इसका मतलब धन का लोभ, आपको मालूम है आखान धन की लोभ में फंस करके अपनी परिवार को तक संकट में डाल दिया और उनको पथरवा करके मारा, ऐसा बोलता है। गैसी धन का लोभ में आकर के कोड़ी बन गया, ऐसा हम देखता है। इस्करियोत यूदा धन का लोभ में आकर के शास्त्री फरीसी के साथ गलत संगति करके आखिरी में उसने आत्महत्या किया, बर्बाद हो गया, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा देखता है। तो इसी मुताबिक शारीरिक अभिलाषा बोले तो स्त्री के संबंध में अभी आपको मालूम होना चाहिए कि दाऊद एक अच्छा सामर्थी योद्धा होकर के भी उसकी जीवन में उसने गोलियत से नहीं डरा, गोलियत को हराया, फिलिस्तीयों को बार बार हराते थे, लेकिन उसने एक सुंदर स्त्री को देख करके उसकी मन की अभिलाषा को जगा दिया शैतान ने और उसकी परिवार को तक दुख की खाई में डाल दिया, वो अभिलाषा, है ना। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आप मसीह में रहेंगे, ये अभिलाषा जन्म होने नहीं देता है। कैसे लोग मसीह की बाहर लाने के लिए अभिलाषा आपके अंदर कभी भी डालने के लिए शत्रु परिश्रम करता रहता है, उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए। अभी शिमशोन एक ताकतवर इंसान होकर के भी उसकी कमजोरीदा स्त्री, वो स्त्री की संगति में आकर के वो फंस गया। इसी मुताबिक है कि ये वर्तमान में 21वीं शताब्दी में जीवन बिताने वाला कि पवित्र लोग कोई न कोई अभिलाषा उनमें जनरेट करने के लिए, हम उस पुराना शरीर में रहने के कारण ये शरीर में कई प्रकार की अभिलाषा रहते हैं। इसको ऊपर हर दिन हमको विजय पाना है, हर दिन हमको उस पर विजय पाने के लिए उसको मौत देना पड़ेगा या उसको खत्म करना पड़ेगा। आप आत्मा की सहायता से उस पर विजय पाना है, इसलिए पवित्र आत्मा आपकी जीवन में आया है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, आप मसीह को पहनने के कारण आपको हराने के लिए शैतान क्यों कोशिश करता है। आप हार गया तो वो इफेक्ट मसीह में आता है, मसीह को पहनने के बावजूद भी ये शैतान से जीत नहीं पा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसलिए आप आत्मा की सहायता से आप आपकी शरीर को, आपकी विचारों को, आपकी सोचों को, आप जब आपकी मन में ऐसा इच्छा विचार जब पैदा होता है तो आप आत्मा की सहायता से ये बात जानना चाहिए कि ये मेरे लिए शोभा नहीं देता है, तो उस बातों को आप विजय पाने लायक आपकी जीवन समर्पण करने के लिए तैयार होना, उसको त्यागने के लिए तैयार होना, तब जाकर के आपके जीवन में आप जैसे यीशु मसीह ने दुनिया में इन अभिलाषाओं को ऊपर विजय पाकर के जीवन बिताया, वैसा हम भी जीवन बिता सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम मसीह को पहना, हम किसी से डरने की, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, ये बात सच है। परंतु यदि आप लापरवाही करेगा और आप शत्रु को अवसर देगा तो आपका आत्मिक जीवन को कमजोर कर डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे शिमशोन कमजोर पड़ गया, फिलिस्ती लोग उसको दबा दिया और उसको गिरफ्त में ले ली और उसकी आंख फोड़ दिया और उसको अपनी वश में करके उसका मजाक उड़ाने लगा। वैसे ही दाऊद की जीवन में हम देखते हैं। तो नया नियम में हम ऐसा दुर्बल परिस्थिति में आकर के शैतान की वश में गया वो लोग है अनन्यास और सबीरा, उनकी मन में भी शत्रु कार्य किया, उनको धन का अभिलाषा जन्माया और आकर के पतरोस के सामने आकर के उन्होंने झूठ बोला, जिसका सजा मौत मिला है। उसके आगे किसी का ऐसा घटना घटी करके कभी हम पढ़ते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम धन का लोभ हृदय में लेके जाए चलेगा तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं। शायद हम पहला पुनरुत्थान से वंचित हो सकता है। इसलिए आप मसीह को पहना, ये बात सच है, लेकिन आप मसीह में हैं तो आपको हानि कोई नहीं पहुंचा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जबान से मसीह में हैं बोलने से नहीं, आपकी जीवन, आपकी जो हर कार्य मसीह में होकर के होना चाहिए, तब जाकर के शत्रु आपसे विजय नहीं पा सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आज हम छठवीं विषय पर जाता है, वो है कि हमारा प्रभु ने हमको वायदा दिया हुआ है, हमारा प्रभु ने हमको प्रॉमिस किया है, कितना भी बड़ा दुर्घटना से या विपत्ति से आपको गुजरना पड़े तो भी परमेश्वर
परमेश्वर की संतान के लिए उनकी बीच में मार्ग खोलेगा। ये परमेश्वर ने हमको दिया हुआ अभिवचन है ना। पहला कुरिन्थियों उसकी 10 अध्याय की 13 वचन, पहला कुरिन्थियों 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। इसका मतलब आपको आपकी जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं, कई प्रकार की विरोधें, रुकावटें, सब कुछ आपकी जीवन में आ सकता है, लेकिन प्रभु ने आपको ये प्रॉमिस दी, परमेश्वर सच्चा है, उन परिस्थितियों से बाहर लाने के लिए प्रभु मार्ग खोलेगा। ये पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, ये बात आप ध्यान में रखना कि हमारा प्रभु कभी आदि रास्ते पर छोड़ के जाने वाला नहीं। जो त्यागा हुआ लोगों को भी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उठाने वाला है प्रभु यीशु। अच्छा शमरी, ये बात आपके जीवन में आप दिल में विश्वास रखना चाहिए। हम देखते समय पर मिस्रैम से छुटकारा पाके निकला हुआ इस्राएल निकल करके लाल सागर के सामने आकर के उनकी रास्ता बंद हो गया, और उन लोग ऐसी जगह पे हैं, दोनों जगह पर ऐसा पहाड़ है जिस पहाड़ के कारण उन लोग दाहिने बाएं नहीं जा सकता, और पीछे फरो है, सामने लाल सागर है। ऐसा परिस्थिति में जब उन लोग फंस गया तो उन लोग सोचा भी रास्ता बंद हो गया, अभी आगे निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं। लेकिन प्रभु ने इस्राएल को नहीं त्यागा, इस्राएल को लाल सागर को 2 भाग करके बीच में से सूखा जमीन में लेके गया, ऐसा बोलता है ना। निर्गमन 14 अध्याय 21-22 पढ़िए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। मतलब वो जल दीवार बन के खड़ा हो गया है ना। आज आप कभी आपकी संकल्प में सोच सकता कि पानी दीवार बन के खड़े हो जाएगा? प्रभु ने उनको उस जल को दीवार बन के खड़ा कर दी। वही रास्ते से मिस्रैम चलने की कोशिश की, मिस्रैम से निकले हुए लोग, लेकिन वो नहीं चल पाया। मतलब परमेश्वर की लोगों के लिए परमेश्वर जो मार्ग तैयार करता है, वो मार्ग में परमेश्वर के लोग ही चल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग उस रास्ते से नहीं चल सकता है, इसलिए आप उनको मत देखो जो आप जिस राहों में चल रहा है उस राहों में दूसरा क्यों नहीं चल रहे, आप धोखा खाएगा, वो नहीं चल सकता है, क्योंकि प्रभु ने वो मार्ग केवल आपके लिए तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला है बहुत से लोग कोशिश करेंगे, नहीं हो सकेगा बोलता है। समझ में आया? बहुत से लोग उस रास्ते में चलने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएंगे ना। उसका दृष्टांत है ये मिस्रैमी ना। निर्गमन उसकी 14 अध्याय 23 से 30 तक पढ़ते समय पर आपको ये बात समझ में आएगा। पढ़िए। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उनको घबरा दिया, और उसने उनके रथ के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी न बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों और दीवार का काम लेता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। इसका मतलब आप
विश्वास करना चाहिए, प्रभु ने मेरे लिए मार्ग खोला है तो वो मार्ग में प्रभु मुझे चला लेगा, और आगे कुछ रुकावट आएगा तो भी आगे भी मार्ग खोलने के लिए मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। ये किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में एक नया मार्ग प्रभु आपके लिए तैयार करेगा, ये बात आपकी जीवन में होना चाहिए। इस्राएल आगे चला है ना, आगे चलने के बाद उनको फिर से यॉर्दान रुकावट बन गया है ना। योशुआ की पुस्तक 3 अध्याय 17 वचन में यॉर्दान पार करना है, यॉर्दान पार करने की समस्या आ गया तो परमेश्वर ने बोला संदूक उठाया हुआ याजक लोग जब यॉर्दान में कदम रखेगा पानी का बहना रुक जाएगा बोलता है ना। आप उसका 3 अध्याय उसकी 17 वचन, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। देखा, इसका मतलब प्रभु ने उनके लिए यॉर्दान को भी विभाजन करके मार्ग तैयार कर दी। तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आपको ये वचन क्यों लिख के दिया कि आपके लिए नया मार्ग खोलने के लिए प्रभु सर्वदा तैयार है। आप मेरे लिए कौन मार्ग खोलेगा सोच करके आप परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। योशुआ उसकी 6 अध्याय उसका पहला वचन में जब हम देखता है कि परमेश्वर का लोगों को आगे नहीं जाने दूंगा बोल करके, कनान में नहीं पहुंचाऊंगा बोल करके शत्रु ने क्या कर दिया, एरिको दीवार को बहुत मजबूत कर दी, है ना। पढ़िए, यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। इतनी बड़ा मजबूत दीवार परमेश्वर ने गिरा दिया उनके लिए, है ना। उसका 20 वचन पढ़िए। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए। हाँ, अभी आप सोचो, ये बिल्डिंग गिरता है, ये बिल्डिंग, इतने बड़ा बिल्डिंग गिरने के बाद कैसा रहेगा, एक पहाड़ की तरह इसकी ईंट सीमेंट सब ऐसा पड़ा रहेगा। इसकी ऊपर से चढ़ करके उधर से इधर या इधर से उधर जाना बोले तो इतना आसान बात नहीं, लेकिन वो दीवार के विषय में ऐसे लिखा है, वो दीवार ऐसे चले गया नीचे, लोग सीधा जाकर के एरिको में घुस गया, मतलब उनको कोई रुकावट नहीं आगे जाने के लिए। वो दीवार जमीन फाड़ करके प्रभु ने नीचे बढ़ा दिया। प्राइज द लॉर्ड। कितना भी मजबूत पाया बेस डाल करके आपकी विरुद्ध में कितना भी बड़ा दीवार बनाने दो, लेकिन प्रभु ऐसा सर्वशक्तिमान प्रभु है, आपको उस दीवार को भी पार करा देगा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हमारा चरवा है, तो हर दिन आपके लिए एक नया मार्ग खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आगे को चलाएगा, ये बात आपकी जीवन में याद रखना, है ना। आप अनुवाद उसका 29 अध्याय उसकी 4 वचन पढ़ते समय पर, है ना, इस्राएल को प्रभु चलाया हुआ बात वहां पर बताता है। आपका 5 है, हाँ पढ़ो। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। मतलब प्रभु बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए मार्ग नया नया तैयार करके ले चलने के कारण कि आपका वस्त्र पुराना नहीं हुआ, आपका जूता, मतलब प्रभु स्वयं उनको चलाने के कारण उनकी जीवन में उनको ऐसा कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति जो आया जिससे उनकी जीवन में उन लोग निराश होने का कारण नहीं हुआ। हर प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु उनको नया मार्ग खोला है। तो वही प्रभु हमको भी चला रहा है, जो प्रभु यीशु के संबंध में पॉल इसको समझा दिया, जो इस्राएल को चलाया वही प्रभु हमको भी चला रहा है ना। आप पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 1 से 4 पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। आमीन। इसका मतलब इस्राएल को चलाने वाला
इसराइल की चरवा हमारा चरवा है। प्रेज़ लॉर्ड। नया नियम में हम देखते समय पर नया नियम में भी प्रभु हमारे को बोलता है। अभी देखो प्रेरितों की चरित्र 12 अध्याय 5 से 6 जब हम पढ़ता है, पत्रोस को वध करने के लिए हेरोदा ने निर्णय लिया। पत्रोस को वध करने के लिए हेरोदा राजा ने निर्णय लिया और उनको एक विशेष बंदी गृह में विशेष बंदी होकर के उनको रख दिया, है ना। लेकिन वचन में हम देखता है उसका 7 से 10 तक हम पढ़ते समय पर जितने दरवाजे बंदी गृह का था सब प्रभु ने खोल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। वहां पर पत्रोस को चाबी देके खोलो ऐसा नहीं बोला, पत्रोस को पूरा दरवाजा खोलने के लिए स्वर्गदूत आकर के उसको खोल दिया ऐसा बोलता है ना। आप 5 से 10 तक पढ़िए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहलुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल कर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, अपने आप खुल गया। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। देखा, मतलब पत्रोस के लिए इतनी बड़ी प्रबंध किया, बंदोबस्त किया है, वो दरवाजा सब खुल जाता है, खुल गया। प्रेज़ लॉर्ड। और वो उसको कहां पहुंचाया? अपना भाइयों जहां पर रहते थे वो घर में पहुंचा दिया, है ना। प्रेरितों की चरित्र 12 अध्याय 13 से 17 तक पढ़ते समय पर पत्रोस उनकी भाइयों के बीच में पहुंच गया। तो मतलब पत्रोस को वहां नहीं पहुंचाऊंगा बोल करके शत्रु बोला, यीशु मसीह बोलता मैं पहुंचाऊंगा। आपकी विरुद्ध में कोई भी कुछ भी निर्णय लेने दो, आप उस निर्णय को मत देखो। प्रेज़ लॉर्ड। आपको चलाने के लिए आपकी जरूरत साथ है तो वो आपके लिए विश्वासियों के प्रभु है, वो आपके लिए मार्ग खोल देगा। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। उससे पहले एक संभव हम देखता है प्रेरितों की चरित्र 5 अध्याय 17 से 24। यहाँ कर भी संभव ऐसा है कि प्रभु यीशु की सुवार्ता देने के कारण उन्हें पकड़ करके बंदी गृह में डाल दी, है ना। स्वर्गदूत आकर के उन्हें दरवाजा खोल करके उनको बाहर लाया, बोलता है मंदिर में जाकर के जीवित वचन प्रचार करो बोला, और उन लोग जाकर के वचन प्रचार कर रहा था। ये लोगों को न्याय सभा में लाने के लिए जब आदमियों को भेजा, बंदी गृह बंद है और बाहर पहरेदार खड़े होकर के पहरा दे रहा है, लेकिन दरवाजा खोल के देखा अंदर कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप ये बात अच्छी रीति में समझ रहे हैं कि आप उसका 5 का 19-20 पढ़िए। परंतु रात को प्रभु के स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। मतलब उनको बाहर निकाल दिया, है ना। अभी उसका 22 से 24 पढ़िए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। देखा, इसका मतलब दरवाजा खोलने के लिए भी बंद करने के लिए भी प्रभु जानता है। कितना भी बड़ा चाबी तैयार करने दो, कितना भी बड़ा ताला तैयार होने दो, कितना भी बड़ा लोहे का या कितना भी ऐसा मजबूत दरवाजा आपके लिए तैयार करने दो, लेकिन प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा प्रभु हमारे साथ है। तो हम हमारी विरुद्ध में उड़ने वाला प्रतिसंधि प्रतिकूल इनको देख करके डरना नहीं चाहिए, है ना। आप प्रेरितों की चरित्र 16 अध्याय 23 से 26 तक जब हम देखता है अच्छा सेवा करने के बावजूद भी ये पौल और सिलास को लोगों ने बंदी बना दी और उनको बंदी गृह में रख दी। लेकिन जब हम देखता है कि उन लोग
प्रभु की स्तुति और प्रार्थना कर रहा था तो बंदी गृह का नींव हिल गया, सबका जंजीर खुल गया, दरवाजा खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये बात सोचो कि उन्होंने कोई भी परिश्रम ना किया, लेकिन उनकी बंधन खुल गया, उनके लिए रास्ता खुल गया है। ये दुनिया कितना भी रुकावट आपके विरुद्ध में खड़ा करने दो, या दीवार हो या कोई भी ऐसा ताला हो, कुछ भी तैयार करने दो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो आपको रोक नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आपका चरवाहा है, प्रभु आपका न्याय के लीडर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उस समय आपके लिए एक नया मार्ग तैयार कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना पौल कहता है, पहला कुरिन्थियों 16:9 में कहता है, मेरे लिए बड़ा और एक सफलता एक द्वार खुल गया बोलता है। मतलब द्वार खोलने वाला प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हमारे जीवन में हमेशा याद रखना है। अभी पौल के विषय में शत्रु ने बोला, तुझे रोम में नहीं पहुंचाऊंगा ना। अब प्रेरितों की चरित्र 23 उसकी 12 से जब हम देखता है, 12 से पढ़िए। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक खाए या पिए तो हम पर धिक्कार। हाँ, मतलब उन्होंने बोला इनको इधर ही खत्म करूंगा। अभी इसको रोम में पहुंचने का, प्रभु ने उनको क्या बोला, तू रोम में पहुंच करके मेरी गवाह बनने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये लोग बोला इसको नहीं पहुंचने दूंगा, लेकिन हम देखता है प्रेरितों की चरित्र 28 अध्याय उसकी 16 वचन में वो रोम में पहुंच गया करके लिखा है। उसके बीच में कई प्रतिकूल आया, लेकिन उन सारे प्रतिकूल में प्रभु ने उनके लिए मार्ग खोला। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रियो यीशु मसीह हमको चलाता है, जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा मस्तक है, जो हमारा सुरक्षा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमको चलाते समय पर शत्रु कितना भी बड़ा विरोधों को, रुकावटों को खड़ा करने दो, उसके बीच में से शत्रु के सामने वो नया मार्ग खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमको डरने की जरूरत है? हमें हम व्यर्थ डरते हैं, निरर्थक बातों के लिए हम डर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका लाभ शत्रु को मिलता है। आपके डर आपका हृदय की स्थिरता को बिगाड़ देते हैं। आपकी प्रार्थना जीवन, आपका वचन पढ़ना, ये सब बातों में फर्क गिराते हैं, कमजोर कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपका नायक प्रभु यीशु है तो वचन कहता है आपको कोई रोक नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ऐसे कहते हैं रोम 8:31 में, इस यात्रा में परमेश्वर अनुकूल में है तो प्रतिकूल में कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी तुम्हारा बुरा करने दो या बुराई के लिए कुछ प्लान बनाने दो, वो सब आखिरी में क्या बनेगा? भलाई में बदल जाएगा। ऐसा रोम 8:28 कहता है। इसलिए कौन आपकी विरुद्ध में योजना क्या बना रहा है या आपके विरुद्ध में क्या प्लान बना रहा है, ये जानने की कोशिश मत करो। जो लोग बनाता है वो बनाने दो। आपको जानना है तो आपको वो बात का जानकारी देगा। अभी पौल के विरुद्ध में ये लोगों ने उसको मार डालने का प्लान बनाया तो पौल का बहन का लड़का का कानों में वो गिरा दी, और पौल की बहन की लड़का जाके पौल को बताया, पौल बंदी गृह के सूबेदार को बताया, और उसके लिए मार्ग तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बात याद रखना है, आपको कहां की ओर बुलाया है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ऊपर की बुलाहट मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ऊपर की बुलाहट मिला है। उस बुलाहट में आपको पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान प्रभु पहुंचाएगा, है ना। आप रोम उसकी 16 अध्याय 20 वचन पढ़िए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हाँ, शांति का परमेश्वर तुम्हारा शत्रु शैतान को तुम्हारा पैरों तले शीघ्र कुचलवाएगा। एक बार प्रभु ने उसको सूली पर हरा दिया, अभी मंडली भी उसको हरा के जाएगी, क्योंकि वो मध्याकाश में वो पूरा रुकावट पैदा करके वो मध्याकाश में आकर के रुका हुआ है। उसको मालूम है मंडली जाने वाला है, मंडली से लड़ने के लिए वो आएगा, लेकिन उस लड़ाई में वो हार जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना।
दूसरा तिमोथी 4:18, दूसरा तिमोथी 4:18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, हाँ। और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। आमीन। हर एक काम से, हर एक रुकावट से छुड़ा करके कौन कहता है मुझे प्रभु कहां पहुंचाएगा? स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाएगा, है ना। दूसरा तिमोथी 3:3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना, रेवलेशन 3:7 क्या बोलता है? फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आमीन। ये हमारा प्रभु है। अगर उसने कोई रास्ता आपके लिए खोल दी, कोई आपको रोक नहीं सकता है। रोकने वाला कोशिश करने दो, लेकिन आप प्रभु के साथ चलो, आप प्रभु में चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यशायाह 22:22 क्या बोलता है? मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कांधे पर रखूंगा, और वो खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। आमीन। कई अनुभवों से आपने देखा है, फिर भी आपकी हृदय में कभी कभी आप डर जाते हैं। प्रभु यीशु जो कोई खोल नहीं सकता ऐसा रास्ता वो खोल देगा। अगर वो बंद कर दिया तो कोई खोल भी नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा चरवा है, तो हम डरने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अभी देखो मत्ती 28:62 से 62 to 66, वहां पर हम देखता है ये लोगों ने यीशु मसीह का शरीर को रखा हुआ उस खबर, वो गुहा क्या कर दिया? उन्होंने एक पत्थर रख के बंद किया, जंजीर से उसको लॉक किया और मोहर लगा दी उस पर। और उन्होंने, बेवकूफों ने सोचा हमारा जंजीर, ये पत्थर, ये सब प्रभु यीशु मसीह को रोक देगा। लेकिन तीसरा दिन क्या हो गया? खबर खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह भाग रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको 27 का 62 से है, 27, ओके, 27 का 62 to 66 से, और 28 का 2 में जब हम देखता है वहां पर क्या हुआ? पढ़िए। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। यीशु मसीह कुछ किया क्या? स्वर्ग से आया दूत। प्रभु हमको बोलता है मैं तुम्हारे लिए 2 सेवक आत्मा खड़ा किया हुआ है, 2 स्वर्गदूत उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। वो आपका मददगार है, वो आपका ये मार्ग खोलने के लिए, आपको सहायता करने के लिए सब आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे उसने बोला वहां पर उनसे पहले कहां पर पहुंच गया? यीशु मसीह गलीले पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया के लोगों ने यीशु मसीह के विरुद्ध में कई रास्ते बंद कर दी, लेकिन वो सारा रास्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता ने खोल दिया ना। मत्ती 28 का 7 में लिखा है कि वो गलीले की ओर चले गया। तो कोई भी आपका रास्ता बंद करने दो, कोई भी आपकी भलाई को रोकने की परिश्रम करने दो, लेकिन प्रभु अनुकूल में है तो आपके लिए जिसने दरवाजा बंद कर दी उसी से खुलवा देगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने आपका विरोध किया ना, उसी से प्रभु आपके लिए मार्ग खुलवाएगा। है प्रभु ने जो भलाई आपके लिए तैयार की वो आपको ही मिलने वाला है। शत्रु उस पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आपका चरवा प्रभु यीशु है ना। आप क्या करना चाहिए? आप स्वयं कोई मार्ग तैयार मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मार्ग जो मन में उड़ता है, कोई मार्ग, वो मार्ग प्रभु के हाथ में सौंप दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके लिए उपयुक्त है, लाभदायक है, वो मार्ग आपके लिए स्थिरता से आगे बढ़ेगा। नहीं
वो मार्ग में आपको चलने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना भजन 37 का 5 क्या बोलता है? स्तोत्र संगीता सैम्स 37 वर्स 5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, इस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस बंदरगाह में, जिस किनारे पर आपको पहुंचाने का है, वो जरूर पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उसने अगर चुना है, उसने अलग किया है, वो उसकी चरवाई में आप है, निश्चिंत रहो, आप लक्ष्य में जरूर पहुंचेगा। कोई भी आपकी विरुद्ध में आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। विरुद्ध में आया वो लोगों को मत देखो, नहीं तो आपका मन में डर हो जाएगा। कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। अभी बड़े बड़े अधिकारी पौल के विरुद्ध में आया, पौल डरा नहीं, क्योंकि पौल को वचन याद है, तुमको रोम में मेरा गवाह बनना है। तो उसको मालूम है रोम में मेरा प्रभु पहुंच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप मनुष्य की ओर मत देखो, आपकी चरवा की ओर ध्यान से देखो और उसका ध्यान करो, तो ही आप लक्ष्य में पहुंच पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। आपके लिए मार्ग खोलने के लिए आपकी चरवा आपके सामने है। भेड़ों के पीछे नहीं चलता प्रभु, भेड़ों के आगे चलता है ना। यूहन्ना 10 का 4, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। ये है प्रभु का चलाया जाने वाला। तो प्रभु को कोई रोक सकता क्या? है ना। यीशु मसीह कहता है एक क्रिस्टी को कोई रोक नहीं सकता। क्यों मालूम है? वो मेरी रास्ते में चलता है, मेरी रास्ते में, क्योंकि उनका रास्ता मैं हूं। यूहन्ना 14:6, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह हमारी मार्ग है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। उस मार्ग की विशेषता क्या मालूम है? यूहन्ना 8 का 12 पढ़ो। यीशु ने भी लोगों से कहा, हाँ। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह जो रास्ता है उसमें जो चलते हैं वो ठोकर नहीं खाते, उसको कोई ठोकर दे भी नहीं सकता है। देने की प्रयत्न करेगा वो देने वाला पराजय हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मार्ग प्रभु यीशु है। वो मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह स्वर्ग से मार्ग तैयार करके धरती पे आया, धरती में पवित्र लोगों के लिए, मनुष्य के लिए मार्ग तैयार की, और वो मार्ग में प्रभु यीशु वापस स्वर्ग चले गए। कोई रोक सका? नहीं रोक सका। प्रभु बोला कोई रोकने वाला है तो मुझे रोक के दिखाओ, कोई रोकने वाला है तो मुझे रुक के दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई रोक नहीं सका, वो स्वर्ग चले गए। आप भी ऊपर से आने वाला है, कोई रोक पाएगा? नहीं। मंडली को लेके जाने वाला है, कोई रोकेगा? क्योंकि मार्ग वो है, मार्ग उसने तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मार्ग का वो मार्ग में अटकन कोई पैदा नहीं कर सकता है, करेगा तो प्रभु दूर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम केवल उसी का सुनना चाहिए और उसी की बात मानना चाहिए और उसी के पीछे बोलना चाहिए, तभी हम लक्ष्य में पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक रास्ता अगर कोई बंद करेगा, उनके सामने 7 रास्ता प्रभु खोल देगा। आमीन। समझ में आया? कोई तुम्हारे लिए एक रास्ता बंद किया सोच के निराश मत हो, उसने हमारा प्रभु, हमारा चरवा 7 रास्ता तुम्हारे लिए खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा प्रभु है। डरने की जरूरत है? घबराने की जरूरत है? निराश होने की जरूरत है? नहीं। उसने बोला है तो उस पर भरोसा रखो। मैं तेरा मार्ग है, मेरे पीछे तू बोले लेता है तो तू अंधकार में नहीं, जीवन की ज्योति में चलता है। मतलब मैं तेरा ज्योति है, मैं तेरा मार्ग है, मैं तेरा सहायक है, मैं तेरा रक्षक है, मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा, मैं तेरे लिए नया मार्ग खोलूंगा, मैं तुझे लक्ष्य में पहुंचाऊंगा। तो ऐसा प्रभु यीशु जो हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है, जो हमको चलाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर हमको डरने की जरूरत है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनके लिए इतनी सिक्योरिटी के प्रबंध होने के बावजूद भी उसको मौत का सामना करना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। राजीव गांधी को इतनी सुरक्षा बल होने के बावजूद भी उसका मौत हो गई। ऐसा दुनिया में बड़े बड़े लीडर की चरित्र देखो,
उन सबको कोई न कोई विरोधी खत्म किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमारा सुरक्षा बल कोई साधारण नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा में, उसकी पवित्र लहू की सुरक्षा में, पवित्र आत्मा का सुरक्षा में, स्वयं पिता की सुरक्षा में और स्वर्ग की सुरक्षा में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मंडली को प्रभु यीशु कुंभन डाला है, फेंसिंग डाला है। उसको योग के घर की चारों ओर परमेश्वर ने फेंसिंग डाला। उस फेंसिंग को, वो बाड़ा शैतान पार नहीं कर सका। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह हमारा फेंसिंग है, हमारा बाड़ा है, तो शत्रु अंदर नहीं आ सकता है। हम उसको जब तक अवसर नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। उसने आपके लिए सुरक्षा बल तैयार कर चुके हैं। आमीन। वो आपका मार्ग है। कोई बंद करने वाला बंद करने दो। आपके सामने आपको ऐसा एहसास कर देगा, अभी आगे कोई मार्ग खुलने वाला नहीं। अभी देखो, समुद्र में शत्रु ने पोल को बोला, अभी मैं देखता हूं तुमको इस समुद्र में डुबा दूंगा। बोले पोल को परमेश्वर बोला, डरना नहीं पोल, ये समुद्र में जहाज टूटेंगे, टूटने दो, फिर भी मार्ग खोलूंगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समुद्र में जहाज टूटा लेकिन पोल को कोई हानि नहीं पहुंचा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। वे किनारे पहुंच गए। शत्रु समुद्र में उनको डुबा के मारने की कोशिश की। उस मृत्यु की उस अंधकार भरा अवस्था में भी प्रभु ने उनके लिए मार्ग तैयार किया। इसलिए दाऊद कहता है, घोर अंधकार भरा वो तराई से मुझे गुजरना पड़े, मैं किसी अनर्थ से नहीं डरता, क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु ने आपको अभिवचन दिया है। परीक्षा में, दुखों में, प्रतिकूलों में, विरोधों में, जो भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में, तुमको इस मंडली जीवन में सामना करना पड़ रहा है, उस सब में मैं तुम्हारे साथ है और तेरे लिए एक नया मार्ग खोल करके तेरा एक नया अनुभव दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस पर आश्रय कर। नाक में जो श्वास का बल में जीने वाला मनुष्य पर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुम्हारे लिए नया मार्ग खोल सकता है और कभी जो कोई बंद नहीं कर सकता, ऐसा मार्ग जो खोल सकता है, उस पर आश्रय करना है, तो तुम लज्जित नहीं होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग लज्जित करने के लिए कोशिश करेंगे लेकिन तुम लज्जित नहीं होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने आपको प्रॉमिस दिया है। अगर प्रॉमिस उसने दिया है, वो पूरा करने के लिए भी वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। उसकी वजन कभी अधूरा नहीं हो सकता है। प्रभु इन वजनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।